हमारे सहयोगी अमितेश पटना से जुड़ चुके हैं। अमितेश, अगर हम बात कर ले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया की, तो 20 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है। 64.46% वोटिंग दर्ज की गई है। इस बार जो पूरे बिहार में जहां पर बिहार के पहले फेज में 121 सीटों पर जो मतदान हुआ उसमें बम्पर वोटिंग हुई है और एक रिकॉर्ड बना है। 20 साल बाद इस तरह की जो वोटिंग है परसेंटेज है वो देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो बेगूसराय के जो लोग रहे, यानी कि जो बेगूसराय के जो वोटर्स रहे, उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है वो बेगूसराय में हुआ। हालांकि राजधानी है पटना के लोग थोड़ा सा इसमें सुस्त दिखे और सबसे 121 सीटों पे हुई जो अभी तक के जो मतदान है उसमें सबसे जो कम परसेंटेज रहा वो पटना का रहा। और जाहिर सी बात है कि अब इस बम्पर वोटिंग को लेकर भी पूरी तरीके से जो राजनीति है वो गर्मा गई है। हर कोई अपना अपना दावा ठोक रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग का कहीं ना कहीं आप ये कह सकती हैं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आम वोटर्स कैसे बूथ तक पहुँचें, कैसे वो अपने वोट मत का प्रयोग कर सकें, मतदान कर सकें, इसके लिए बखूबी इंतजाम किए गए थे। हालांकि कुछ जगहों पे ऐसी भी तस्वीरें आई जहां पर वोटर्स को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये है कि कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सके। तो एक बार एक नया इतिहास बिहार ने दर्ज किया है। तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत मतपेटिका में बंद हो गई है, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि अच्छी तस्वीर है। ये जो बम्पर वोटिंग हुई निशा, अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के महापर्व में सबने अपनी भागीदारी निभाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने तमाम जगहों पे देखा कि बिहार में महिलाओं की जो संख्या है, जो तादाद है पोलिंग बूथों पे, वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा रही। यानी कि आधी आबादी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सरकार चुनने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार लोगों ने अपने अपने मुद्दों के साथ वो पोलिंग बूथ पर आए और खुल के बात कर रहे थे कि उन्हें विकास चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें पलायन से रुकना है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार के बड़े मुद्दे हैं और उन मुद्दों पे लोग बात कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जो संख्या हमको आधी आबादी की पोलिंग बूथों पे दिखी वो सुखद थी और अच्छी तस्वीर कह सकती हैं। फिलहाल बिहार ने बम्पर वोटिंग की है और इस बम्पर वोटिंग के पीछे तमाम कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जागरूकता एक पहला कारण है। निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से जिलों में जो व्यवस्थाएं की गई थी वो भी बेहतर परिणाम रहा, जिसकी वजह से 20 सालों में का एक जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। तो कुल मिला कह सकती हैं आप कि फिलहाल तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब तो आने वाला वक्त बता पाएगा कौन जीता कौन हारा, लेकिन एक बात तय है कि जो तस्वीर सामने आई है वो सुखद है। ठीक है अमितेश, जैसा कि आपने कहा कि कल जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, अच्छी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि आधी आबादी की बात कर ले, युवाओं की बात कर ले या फिर बुजुर्गों की बात कर ले, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी है जहां पे बुजुर्ग को गोदी में उठाकर लेकर मतदान केंद्र पर लाया जा रहा था। और अगर हम बात कर ले, क्योंकि बम्पर वोटिंग तो एक और हुई, लोगों में जोश दिखा, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी जो है देखने को मिली। और लोगों ने, जैसे कि आपने कहा कि लोगों ने इस बार अपने जो मुद्दे हैं खुलकर बोले हैं, जो विकास करेगा, जो बदलाव करेगा, जनता इस बार उसी के साथ है। तो वहीं अगर हम बात कर ले, कुछ जिलों में हंगामे के आसार जो है वो भी देखने को मिला, हंगामा देखने को मिला, तो वो भी हम इस पर भी बात कर लेते हैं। अमितेश, वो जानकारी भी बताइए, कहाँ कहाँ ऐसी चीजें देखने को मिली? देखिए निशा, बिहार की तमाम चुनाव को हमने बहुत बखूबी कवर किया है। मैं जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन बदलाव आया है। बदलाव इसलिए कह सकती है निशा आप कि जो हिंसा की जो बड़ी घटनाएं पहले चुनाव में हुआ करती थी उस तरह की तस्वीर अब बिहार में देखने को नहीं मिली। हाँ, ये ज़रूर है कि तमाम जगहों पे कल कुछ झड़पें हुई। जैसे एक बड़ी घटना कल आप देखिए लखीसराय में खुरियारी गांव है जहां पर बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा वो पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तो जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उनका विरोध किया, जूते चप्पल फेंके गए, गोबर तक फेंके गए, कीचड़ फेंके गए उनकी गाड़ियों पर, बड़ा हंगामा हुआ। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने आरोप लगाया, जो स्थानीय लखीसराय के एसपी हैं उन पर गंभीर आरोप लगाया। लेकिन जब हम उस गांव में पहुंचे
और जब हमने लखीसराय के खोरियारी गांव में बखूबी लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि देखिए 20 साल से जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा विधायक हैं, यहाँ से मंत्री बने, तमाम बड़े पदों पे रहे, लेकिन मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हुआ। वहाँ के लोगों का कहना था कि रोड तक नहीं है, और वाकई में हमने न्यूज़ इंडिया की टीम वहाँ जब पहुँची तो जो तस्वीर देखी वो भयावह थी। लोग परेशान थे। तकरीबन 10 किलोमीटर वहाँ पे जो अगर उस गांव में कोई बीमार होता है तो 10 किलोमीटर तक का जो सफ़र है वो चारपाई पे लिटाकर उस शख्स को, जो भी बीमार पीड़ित रहता है, उसको मेन रोड पर ले जाते हैं, तब उनको कोई सवारी मिल पाती है। तो जाहिर सी बात है कि परेशानियां थीं, और यही परेशानियों की वजह से जो लोग हैं वहाँ पे वो आक्रोशित थे, गुस्से में थे, और उसका विरोध किया उन्होंने। और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि देखिए अब हम लोग विकास के मुद्दे बात करेंगे। तो तमाम जगहों पे इस तरह की भी खबरें आई जहाँ पे विरोध हुआ। और अगर हम पोलिंग की बात करें तो हमने पटना में भी देखा, जो बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में है, वहाँ पर भी तमाम हालांकि दिक्कतें जो हैं वोटर्स को आईं, लेकिन सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये रही कि निर्वाचन आयोग की तरफ से तुरंत उस पर फैसला लिया गया, और जो तमाम वोटर्स जिनको किन्हीं कारणों से वापस जाना पड़ रहा था उनको वोट कास्ट करने के लिए, यानी कि मतदान करने के लिए उनका मतदान कराया गया। तो जाहिर सी बात है कि हिंसा, तमाम जो बड़ी हिंसक घटनाएं हैं, शुक्र है कि वो इस तरह की तस्वीर बिहार में देखने को नहीं मिली। हाँ, लोगों में कई जगहों पे गुस्सा दिखा, झड़पें हुई, लेकिन ये है कि जो वोटिंग का परसेंटेज है निशा, वो ये बताता है कि अब बिहार के लोग जागरूक हो गए हैं, अपने मुद्दों पे बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, बेबाक बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं, और ये तस्वीर हमने देखी और महसूस की। फिलहाल सबसे बड़ी और अच्छी बात आप कह सकते हैं निशा, ये है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है, जो रिकॉर्ड टूटा है, अपने आप में वो बिहार के लिए फख्र करने वाली बात है। ठीक है अमितेश, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।